मैं डॉक्टर राम कुमार सिंह आप सभी को इस वीडियो क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं कक्षा द्वादश में निर्धारित पाठ्यपुस्तक आरोह के काव्यखंड के अंतर्गत हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्मपरिचय के प्रश्नोत्तर पर प्रकाश डाल रहा हूं। आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इस पाठ का पहला प्रश्न है, कविता एक ओर जगजीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, विपरीत से लगते इस कथन का क्या आशय है। तो इसका उत्तर मैं बता रहा हूँ। जगजीवन का भार लेने से कवि का अभिप्राय यह है कि वह सांसारिक दायित्वों का निर्वाह कर रहा है। आम व्यक्ति से वह अलग नहीं है तथा सुख दुख हानि लाभ आदि को झेलते हुए अपनी यात्रा पूरी कर रहा है। दूसरी तरफ कवि कहता है कि वह कभी संसार की तरफ ध्यान नहीं देता। यहाँ कवि सांसारिक दायित्वों की अनदेखी की बात नहीं करता, वह संसार की निरर्थक बातों पर ध्यान न देकर केवल प्रेम पर केंद्रित रहता है। सामान्य व्यक्ति सामाजिक बाधाओं में से डरकर कुछ कर नहीं पाता, कवि सांसारिक बाधाओं की परवाह नहीं करता। अतः इन दोनों पंक्तियों के अपने निहितार्थ हैं। ये एक दूसरे के विरोधी न होकर पूरक हैं। यानी ये पंक्ति आपस में विरोधी नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं। इस पाठ से अगला प्रश्न है, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, इस कथन से कवि का क्या आशय है। अर्थात दूसरे तरह से इससे पूछा जा सकता है, शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है। शीतल वाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है, यानी क्या तात्पर्य है। तो इसका मैं उत्तर बता रहा हूँ। कवि ने यहाँ विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया है। कवि की वाणी यद्यपि शीतल है परंतु उसके मन में विद्रोह असंतोष का भाव प्रबल है। वह समाज की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है, वह प्रेम रहित संसार को अस्वीकार करता है। अतः वह अपनी वाणी के माध्यम से अपनी असंतुष्टि को व्यक्त करता है। वह अपने कवित्व धर्म को ईमानदारी से निभाते हुए लोगों को जागृत कर रहा है, लोगों को जागृत करने का कार्य कर रहा है। तो इस पाठ से अगला प्रश्न है, मैं और जग और कहाँ का नाता पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताना है। मानी अर्थात मैं और जग और कहाँ का नाता पंक्ति में और शब्द की क्या विशेषता, इसे लिखना है। इसका मैं उत्तर बता रहा हूँ। यहाँ और शब्द का 3 बार प्रयोग हुआ है, अतः यहाँ यमक अलंकार है। पहले और में कवि स्वयं को आम व्यक्ति से अलग बताता है। वह आम आदमी की तरह भौतिक चीज़ों के संग्रह के चक्कर में नहीं पड़ता। दूसरे और के प्रयोग में संसार की विशिष्टता को बताया गया है। संसार में आम व्यक्ति सांसारिक सुख सुविधाओं को अंतिम लक्ष्य मानता है, अंतिम ध्येय मानता है। यह प्रवृत्ति कवि की विचारधारा से अलग है। तीसरे और का प्रयोग संसार और कवि में किसी तरह का संबंध नहीं दर्शाने के लिए किया गया है। तो यह रहा इस प्रश्न का उत्तर। मैं और जग और कहाँ का नाता पंक्ति में और शब्द की विशेषता है। इस पाठ से अगला प्रश्न है, जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा। तो इसका उत्तर मैं बता रहा हूँ। नादान यानी मूर्ख व्यक्ति सांसारिक मायाजाल में उलझ जाता है। मनुष्य इस मायाजाल को निरर्थक मानते हुए इसी के चक्कर में फंसा रहता है। संसार असत्य है, मिथ्या है। मनुष्य इसे सत्य मानने की नादानी कर बैठता है और मोक्ष के लक्ष्य को भूलकर संग्रह की वृत्ति में पड़ जाता है, यानी संग्रह वृत्ति में पड़ जाता है। इसके विपरीत कुछ ज्ञानवान लोग यानी ज्ञानी लोग भी समाज में हैं जो मोक्ष के लक्ष्य को नहीं भूलते। अर्थात संसार में हर तरह के लोग रहते हैं, नादान भी रहते हैं और समझदार भी रहते हैं। इस पाठ से अगला प्रश्न है, कवि को संसार अपूर्ण क्यों लगता है, यानी कवि को यह संसार अधूरा क्यों लगता है। इसका उत्तर मैं बता रहा हूँ।
कवि भावनाओं को प्रमुखता देता है, यानी अपनी भावना को प्रमुखता देता है। वह सांसारिक बंधनों को नहीं मानता, वह वर्तमान संसार को उसकी शुष्कता एवं निरसता के कारण नापसंद करता है। वह बार बार अपनी कल्पना का संसार बनाता है तथा प्रेम में बाधक बनने पर उन्हें मिटा देता है। वह प्रेम को सम्मान देने वाले संसार की रचना करना चाहता है, इसलिए कवि को संसार अपूर्ण लगता है। तो यह रहा आत्मपरिचय शीर्षक कविता के प्रश्नोत्तर। तो आज इतना ही, धन्यवाद।